श्री भगवद गीता सरल हिंदी पद्यानुवाद 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती सुत, जो ये शरीर अपने हैं सब क्षेत्र नाम वाले ही बतलाते हैं। जो इन्हें जानता वह क्षेत्रज्ञ कहता, यह तत्व जानने वाले बतलाते हैं। हे भारत, सचमुच सार बात तो यह है, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। यह पुरुष प्रकृति का तत्व समझ जाना है। हे परम ज्ञान मेरे मत में तुम मानो। जो है जैसा है क्षेत्र विकारों वाला, जिस कारण से जो हुआ बता वही बतलाता। क्षेत्रज्ञ रूप भी जिस प्रभाव वाला है, संक्षेप रूप से मैं वह सब समझाता। ऋषियों ने इसको बहुत भांति समझाया, वेदों ने भी ये विविध रूप में गाया। सब युक्त युक्त अच्छे प्रकार निश्चय से वर्णन इसका ही ब्रह्म सूत्र में आया। ये महाभूत और बुद्धि अहम जो रहते, अव्यक्त नाम तीनों गुण वाली माया, मन सहित ज्ञान और कर्म इंद्रियां 11, पांचों ही इंद्रिय विषय रूप सब आया। इस स्थूल देह का पिंड बना जैसा है, सुख दुख इच्छा और द्वेष युक्त जब वह धृति और चेतना शक्ति साथ में रहते, संक्षेप्त रूप सविकार क्षेत्र का यह है। पूरा अभाव हो मान दंभ हिंसा का, अंतर बाहर की शुद्ध सरलता आए। हो क्षमा चित्त की दृढ़ता, गुरु की सेवा, इंद्रियों सहित तन मन पर निग्रह पाए। भोगों में हो वैराग्य, अहम मिट जावे। हो जन्म मरण रोगों में दुख का दर्शन। ये जरा व्याधि परिणाम इन्हीं के होते, हो बार बार ऐसा दोषों पर चिंतन। ग्रह पुत्र कलत्राधिक में राग नहीं हो, माया ममता के भावना मन में होना। जग में अप्रिय वस्तु मिले पर समभाव चित्त का कभी नहीं है खोना। मुझ परमेश्वर में एक भाव के द्वारा हो भक्ति एक रस शुद्ध भावना वाली। रहना असंग ऐसा स्वभाव बन जावे, विषयी जन रत से मन हो जावे। अध्यात्म ज्ञान में नित्य भाव रम जावे, हो सभी जगह उस परम तत्व का दर्शन। यही सारा हुआ जिसे ज्ञान कहते हैं, अन्यथा सभी अज्ञान रूप आकर्षण। हे अर्जुन, जो जानने योग्य जीवन में जानकर जिसे आनंद परम नर पाता, उस आदि रहित ब्रह्म का करूँगा वर्णन। जो नहीं सत्य या असत्य ही कहलाता, वह सभी ओर से हाथ पैर वाला है। सर्वत्र कान से वह सुनने वाला है। सिर नेत्र और मुख हैं सब और उसी के, जग में व्यापक होकर रहने वाला है। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का ज्ञाता, पर उन सबसे आसक्ति रहित रहता है। निर्गुण होकर भी सबल योग माया से गुण भोग और धारण पोषण करता है। सब भूतों के बाहर भीतर व्यापक है। चर अचर रूप भी रहता एक वही है। अत्यंत सूक्ष्म होने से ज्ञात न होता, अति निकट दूर भी रहता वही सही है। यो वह विभाग से रहित होकर के सब भूतों में है बटा हुआ सारथ। जानने योग्य परमेश्वर ही केवल है, सृष्टा पालन पोषण करता सब। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति कहता, माया से भी अति परे कहा जाता है। उस बोध रूप को तत्व ज्ञान से जाने, सबके हृदयों में वह निवास पाता है। इस भांति क्षेत्र और ज्ञान बताया मैंने, जानने योग्य प्रभु सार रूप समझाया। यह तत्व जान जाता है जन जन मेरे स्वरूप को ही तब उसने पाया। यह पुरुष और तीनों गुण वाली माया, इन दोनों को ही आदि रहित तुम जानो। संपूर्ण विकारों और गुणों को अर्जुन उत्पन्न प्रकृति से हुए
सदा यह मानो सब कार्यकरण के उत्पादन करने में यह मूल प्रकृति ही हेतु कही जाती है। सुख दुखों के भोगे जाने में कारण हे पुरुष बात यह बतलाई जाती है। यह पुरुष प्रकृति में वर्तमान होकर ही त्रिगुणों के इन भोगों को भोग रहा है। सत असत योनियों में जीने मरने का संग ही गुणों का कारण एक कहा है। यह पुरुष देह में रहकर भी पर अर्जुन इस त्रिगुणमयी माया से परे कहा था। साक्षी अनुमति दाता भर्ता भोक्ता वह प्रभु है, परमेश्वर रूप वही कहलाता। जो इस प्रकार यह रूप पुरुष का जाने गुण सहित प्रकृति का तत्व जान जाता है, वह सब प्रकार व्यवहार कर रहा तब भी जन्म के चक्र में फिर न कभी आता है। कितने ही जन्म उस परम पुरुष का दर्शन ध्यान से हृदय में शुद्ध बुद्धि से पाते, कुछ सांख्य योग से उसको देख रहे हैं, कितने अनुभव निष्काम कर्म से लाते, पर अन्य जानते नहीं। इस तरह जो है तत्वज्ञ पुरुष से सुन उसको भजते हैं। ये श्रवण परायण पुरुष हुए निश्चय ही यह मृत्यु रूप संसार जलधि तरते हैं। हे अर्जुन, जो कुछ भी जितना भी जग में है चल अचल वस्तु जो दिखलाई देती है, सब प्रकृति पुरुष का ही संयोग हुआ है। यह जान सभी इसकी रचना रहती है। इन नष्ट हो रहे सचराचर भूतों में अविनाशी परमेश्वर जो देख रहा है, समभाव समाये परमेश्वर का दर्शन कह रहा देखना उसका सही रहा है। जब सब भूतों में व्यापक परमेश्वर को समभाव रूप से पुरुष देखता जाता, करता न नष्ट अपने द्वारा अपने को, इससे अर्जुन वह सदा परम गति पाता। संपूर्ण कर्म जो किए यहाँ जाते हैं, इन सबकी रचना प्रकृति सदा करती है। आत्मा को जो सर्वदा अकर्ता देखे, उसके ही अर्जुन दृष्टि सही रहती है। जब सब भूतों में पृथक पृथक भावों का आधार एक ईश्वर है, जो यह जाने उसके द्वारा ही यह विस्तार हुआ है। वो ब्रह्म रूप जब तत्व सही पहचाने, हे आदि रहित गुण से अतीत होने से अविनाशी परमात्मा सब कुछ करता है। रहकर शरीर में भी यह सदा अकर्ता, कर्मों से यह निर्लिप्त हुआ रहता है। यह नभ जैसे सर्वत्र समाये अर्जुन, यह सूक्ष्म स्वयं को नहीं लिप्त करता है, वैसे आत्मा सब जगह देह में रहकर देह के गुणों से यूं अलिप्त रहता है। हे भारत, जैसे सूर्य एक ही रहता इस अखिल विश्व का अंधकार हरता है, बस उसी तरह क्षेत्रज्ञ एक रहकर ही संपूर्ण क्षेत्र को ज्योतिर्मय करता है। इस भांति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भेद जैसा है। जिस तरह प्रकृति के बंधन खुल जाते हैं, जो पुरुष ज्ञान की आँखों से यह जाने, वे परम पिता परमेश्वर को पाते हैं। ओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।